नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में, जो कि 2024 के शुरू में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि रेलवे में कितनी भर्तियाँ आने वाली। लगभग 2 लाख के करीब रिक्त पदों को भरना है रेलवे द्वारा। तो यह अधिसूचना दोस्तों जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इस वर्ष जारी की जाने वाली विभिन्न भर्तियों के लिए एक संक्षिप्त सूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार केवल 1 पदों के लिए आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट जल्द शुरू करने वाला इस भर्ती अभियान के माध्यम से भर्ती बोर्ड को ग्रुप डी के लगभग 2 लाख पदों को भरना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख पदों पे भर्ती होनी है रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी में। इन पदों के लिए रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट नोटिस अक्टूबर 2024 में जारी होने वाला था, वो जारी कर दिया गया। उम्मीदवार रेलवे नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, उनके पास इस अवसर का लाभ उठाने का अच्छा मौका हो सकता है। रेलवे ग्रुप डी के भर्ती के बारे में सभी जानकारी और पात्रता विवरण, आयु सीमा सभी आपको इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी सूचना और सही जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में पूरी की जाएगी, यानी कि ये प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। उम्मीदवार विज्ञापन के बाद आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, बता दें, भर्ती बोर्ड रेलवे नियुक्ति संस्था है। पोस्ट श्रेणी ग्रुप डी, कुल रिक्तियां 2 लाख के लगभग करीब है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन, आवेदन की तिथियां अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। पिछली बार ग्रुप डी की रिक्तियों के लगभग 2.5 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जो किसी भी भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की सबसे बड़ी संख्या भी थी। इस साल भर्ती बोर्ड ने अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी की थी। आवेदकों के समान या अधिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करेगा। आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों को नीचे दी गई बुनियादी योग्यताएं पूरी करनी होगी। नंबर 1, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से SSLC मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होनी चाहिए। नंबर 2, ITI प्रमाण पत्र धारक जिन आवेदकों ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT के द्वारा ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट किया है, वो भी इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। और आयु सीमा दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, आयु सीमा क्या है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए आयु सीमा रिक्त पदों के लिए सबसे योग्य उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए निर्धारित की गई। इन पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अभी भी छूट लागू है। सामान्य वर्ग के आवेदकों की आयु 18 वर्ष से और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर और 33 वर्ष से नीचे, यानी 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर यानी कि 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऊपरी आयु सीमा 36 वर्ष को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो ओबीसी आवेदक हैं, ओबीसी कास्ट से आते हैं, उनको 3 साल की छूट दी गई। उनकी उम्र में 33 के बजाय 36 वर्ष बढ़ाकर यानी 3 साल बढ़ाया गया। SC और ST श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट, ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 38 वर्ष यानी कि 38 ईयर्स कर दी गई है। ये आयु छूट निश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए समान अवसर मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा नीचे जानकारी दी गई है। रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट के लिए चयन की प्रक्रिया
चयन के विभिन्न चरणों के आधार पर की जाएगी। यह बहुचरणीय चयन प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करेगी केवल योग्य आवेदकों को ही नौकरी प्राप्त हो सके। उपलब्ध रिक्तियों के लिए चयनित होने के लिए आवेदकों को चयन के सभी चरणों में योग्य होना चाहिए। नंबर 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT। चयन का पहला चरण एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है जो उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान, गणितीय क्षमता, तर्क और वर्तमान मामलों का ज्ञान का आकलन करेगी, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये ज़रूरी है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट PET। CBT उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को PET से गुजरना होगा जिसमें उनकी शारीरिक फिटनेस और सहन शक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PET में सफल उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, यानी PET में सफल उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के अंत में उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ेगा, यानी कि मेडिकल भी आपको लगाना पड़ेगा कि वो भूमिका की मांगों के लिए आवश्यक चिकित्सा मानकों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए एक परीक्षा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा जो कि कुछ इस प्रकार है। सामान्य और OBC के लिए उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। CBT परीक्षा के बाद प्रतिभागियों को 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि 500 रुपये आपको आवेदन करते टाइम आपको जमा करना अनिवार्य होगा। 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे CBT परीक्षा के बाद। और उसके बाद SC ST महिला या पूर्व सैनिक या PWD उम्मीदवारों के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा जो कि CBT की उपस्थित होने के बाद पूरी तरह से टोटल वापस कर दिया जाएगा। तो ये थी यहाँ पे आवेदन शुल्क की जानकारी। इसके अलावा नीचे दोस्तों जानकारी दे दें आपको, रेलवे ग्रुप D रिक्तियों के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया RB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्र हैं वे आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं या इन पदों के लिए अपने आवेदन पत्र जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरण दर चरण निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उम्मीदवारों को RRB की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करना होगा। एप्लीकेशन लिंक ढूंढें, वेबसाइट पर RRB ग्रुप D ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक खोलें और उस पर क्लिक करें। उसके बाद आवेदन पत्र को सभी आवश्यक विवरणों के साथ सही भरें। सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी हमारी द्वारा दी गई जानकारी सही है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज जो भी मांगे गए हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक तस्वीर, एक हस्ताक्षर सहित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और उसके अलावा अंतिम सबमिशन सभी दर्ज की गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को दोबारा जांच करके फिर आवेदन पत्र जमा करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप RRB की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके पास एक सुनहरा अच्छा मौका है दोस्तों। तो दोस्तों शायद आपको जानकारी पूरी मिल चुकी होगी। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।